जैसे देखिए पता चल गया इधर ना गाड़ी आ रहा है, सब साइड हो जाएगी। यहाँ पर जो दूरी है वो फीट से उनसे नहीं नापी जाती, इंचेस से नापी जाती है, क्योंकि इतनी ही दूरी जो है वो एक घर और एक पटरी के बीच में है। आता है तो आता ऐसी करता है। हाँ। और वोट निकाल जाता है तो कोई नहीं चिंता। हम लोग जाएगा कहाँ? कोई जाने की जगह नहीं है। एक देश में खेती बाड़ी होगा तब न जाएगा। उन लोग को तो देखना चाहिए तो कैसे जा रहे हैं, हम लोग कैसे रह रहे हैं। इसका रेल का पटरी का ऊपर जो घर है ना, वो लोग का नहीं है, नहीं बना हुआ ना। कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, जिसकी अपनी विरासत है, परंपरा है, संस्कृति और उसको बहुत अच्छे से संजो के भी रखा हुआ है। लेकिन उसी सिटी ऑफ जॉय के पीछे एक ऐसी धुंधली तस्वीर है जो ना आपको किसी गाइड में देखने को मिलेगी, ना किसी पोस्ट कार्ड में देखने को मिलेगी। वो तस्वीर है रेलवे के आसपास के बसे हुए स्लम एरिया। वो घर जिनके कुछ इंचेस दूर पर पटरी है, फीट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ इंचेस दूर पटरी, यहाँ पर रेल लाइंस हैं। इन घरों में जो लोग रहते हैं वो अपने घर के सारे काम जो हैं वो इन्हीं पटरियों के पास में बैठकर करते हैं, चाहे वो बर्तन धोना हो, कपड़े धोना हो, और इतनी गर्मी में हवा लेना हो तो भी ये लोग बाहर आके बैठ जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू अलीपुर में, रेलवे ट्रैक के पास में मैं मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं एक तरफ इस न्यू अलीपुर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, आलीशान सुंदर घर। उन घरों में काम करने वाले जो लोग हैं वो इसी तरीके से इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में, इन्हीं स्लम्स में रहते हैं। वो औरतें जो उनके घर पर काम करती हैं, वो औरतें जो उनके घर पर खाना बनाती हैं, घर का काम करती हैं, वो औरतें यहीं से आती हैं। और उन्हीं की ज़िंदगी दिखाने के लिए और कितनी चुनौतीपूर्ण है वो दिखाने के लिए मैं कड़क की टीम के साथ में आज यहाँ पर पहुँची हूँ। अब जैसे देखिए पता चल गया इधर ना गाड़ी आ रहा है, सब साइड हो जाएंगे। इधर से गाड़ी है। अच्छा। यहाँ पर बैठता है छोटा छोटा बच्चा, यहाँ पर छोटा छोटा बच्चा, यहाँ पर तकता है, यहाँ पर बैठता है, यहाँ पर ही बैठता है, यहाँ पर ही पढ़ता है, यहाँ पर सब सोता है, खाता है। सोता भी यहीं पर है। अब गर्मी में कहाँ जाएगा? छोटा छोटा घर कर दिया ना, हाँ। उसलिए जीआरपी आया ना, छोटा छोटा घर कर दिया। यहाँ पर ठंडा है, हवा है। वोटर आईडी वगैरह सब यहीं का बना हुआ है, सब है। सब वोट डालती हो? हाँ, डालती हो? क्यों नहीं डालेगा? हाँ। सही बात है। जितना जिंदा रहेगा इतना जिंदा रहेगा। तो वोट तो डालती हो, पर जो वोट मांगने आते हैं उनसे कहते नहीं हो ऐसी स्थिति में रह रहे हैं? सुनता नहीं, सुनता नहीं है। हम तो प्लास्टिक में रहता है। प्लास्टिक में रहती हो तो बारिश आती है, बाकी के दिनों में परेशानी नहीं होती? होता है तो क्या करेगा? बोलो, बोलने से क्या होगा? फायदा होता है? कुछ नहीं होता। वोट मांगने आते हैं लोग तो क्या कहते हैं? होगा होगा। हाँ, जब वोट आता है तब आता है, ऐसी करता है। हाँ। और वोट निकाल जाता है तो कोई नहीं चिंता। कोई नहीं आता। हाँ, अब की बार आए थे वोट मांगने, अभी जैसे इलेक्शन हाँ, होने वाले हैं, हाँ, तो आया। बोली नहीं आपकी? बोला है। क्या बोली? बोला होगा, होगा, सब होगा, सब होगा। बोला कब होगा? मरने से होगा। यहाँ क्यों रहते हो? यहाँ क्यों रहते हो? घर है आपका? उसका पट्टा वट्टा पेपर वेपर पूरे हैं? आधार कार्ड वगैरह? घर का कुछ पेपर नहीं है। घर का कुछ पेपर नहीं है? वोटर आईडी है आपकी? हाँ। तो वोट देते हो? हम लोग तो जो लोग वोट लेने आते हैं उनको बोलते नहीं हो कि हमारी? बोलने से एक बात सुनिए, वो लोग तो देख रहा, दे रहा है वो? नहीं देख रहा, 50 साल से देख रहा, वोट तो दे रहा। हाँ। हर एक जब वोट आता है, 5 बजे का एक दिन वोट आता है तो वोट दे रहा, तो वो लोग तो देख रहा। नहीं, बस्ती में सब गरीब आदमी बात कर रहा, कुछ किया है बोलते हम लोग सब कुछ देंगे। पक्के घर की बात करते हैं? पक्के घर के नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आप लोग जैसे है ऐसे रहो। अच्छा। जो कोई असुविधा होगा हम लोग देखेगा। ऐसे बोलते हैं जैसे हो वैसे ही रहो। कुछ देख रहा, तो जब कुछ भी नहीं देख रहा। इतनी असुविधा है तब देखते नहीं है? वो तो पार्टी का लोग जब आ रहा है तो देख रहा है जी
ये बस्ती का लोग लाइन पर है, हाँ। ये लोग को जल नहीं, सब कुछ असुविधा है, लेकिन वो भी हम लोग मेंटेन करके रहता है। हम लोग जाएंगे कहाँ, कोई जाने की जगह नहीं है। एक देश में खेती बाड़ी होगा तब न जाएगा, यही तो है। यहीं के हो, बंगाल के? नहीं है का, यहीं के हो, फिर भी ये हालत है। हम वोट तो दे रहा है तो वो लोग तो देख रहा है, आके तो देख रहा है, पूरा पाड़ा घूम रहा है, पूरा पाड़ा घूम के तो बोल रहे हैं वोट हमको दीजिए। देख सकते हो कि मैं जहाँ पर खड़ी हूँ इतनी सी दूरी पे ट्रेन है और इन लोगों में से किसी को डर नहीं लग रहा है क्योंकि इन्हें प्रैक्टिस हो चुकी है। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मुझे ये प्रेशर जो है वो पूरी तरीके से फील हो रहा है कि जब ट्रेन यहाँ पर है तो इसकी जो कहते हैं एक स्मेल है और जो प्रेशर होता है हवा का, वो पूरी तरीके से मैं यहाँ पर जो है वो भी महसूस कर रही थी। रेल का पटरी का ऊपर जो घर है ना, वो लोग का नहीं है, नहीं बना हुआ ना, जिसका वैसा है कि घर बड़ी है, सब लोग रहते हैं, हम लोग का तो नहीं है, यही यहाँ पर ही है। यहाँ पर नहाना, सब धोना, कपड़ा धोना, सब यहीं पे, नहाना भी यहीं पे, शौचालय सब निजी में जाती है। शौचालय जो बहुत ही ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं में से एक है वो भी यहाँ पर नहीं है और उसके लिए भी उन्हें यहाँ से कम 10 मिनट का जो रास्ता है वो तय करके जाना पड़ता है। सरकारी वॉशरूम्स जो हैं, गवर्नमेंट वॉशरूम्स जो लगा रखे होते हैं रेलवे स्टेशन पे, उनको यूज़ करने के लिए। कोई जॉब करता है छोटा मोटा, कोई गाड़ी चलाता है, जैसे लेडीज लोग है, किसी का घर में काम करती है, तो उससे तो जीवन ही चलेगा ना, उससे तो आप कोई नया घर नहीं बना सकते आप सब लोग यहीं से हैं, बंगाल से या कहीं बाहर से आए हैं? जैसे मैं बिहार से हूँ, बट बचपन से मम्मी पापा यहीं पे लेकर आए, 5 साल का थे तब से यहीं पे पढ़ाई अभी यहीं से रह रहे हैं। ये शादी हो के आए, सब इसी तरह का सबका है। हम लोग यहाँ से 30-35 साल से यहीं पे है। ट्रेन से डर नहीं, इसीलिए नहीं लगता, दोस्ती हो गई है ट्रेन से। इतने प्रेशर में जब ट्रेन आती है उस समय पे आप लोग जब बैठे रहते हैं तो मन में ख्याल नहीं आता? नहीं आता, आदत हो गई है, आदत हो गई। हम लोग को पता है कि इधर से ट्रेन आवाज दे रहा है, मतलब इस लाइन पे आ रही है, तो डर नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा डरावनी तस्वीर जो है वो मैं चाहूँगी मेरे साथी आपको दिखाएं कि तस्वीर वो है यहाँ की। आगे जो ये रेल लाइन जो है ये मुड़ रही है, यहाँ से ना तो पता चलता है कि ट्रेन आ रही है, मतलब जो ये एरिया है ये एरिया और ज़्यादा कम होता जाता है। मैं यहाँ आई हूँ ना तो ये सारी चीज़ें देख के मेरे मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा है कि जब इन लोगों को आधार कार्ड दिया गया है, वेरिफिकेशन इनका हुआ है, उस आधार कार्ड पर एड्रेस यहीं का दिया हुआ है, तो फिर राशन कार्ड भी इनके पास में है, आप राशन इनको मुहैया करा रहे हो, आपने इनको एक पहचान दे दी है एक आधार कार्ड देके, तो फिर बाकी की मूलभूत सुविधाएं देने का जो कह सकते हैं वो कौन देगा? क्यों ये लोग इस तरीके से रहने पर मजबूर हैं? क्यों ये लोग इनके रम चुकी है ये सारी चीज़ें कि इन्हें आती हुई इस ट्रेन से डर नहीं लग रहा है? मूलभूत सुविधाएं, बेसिक एमिनिटीज इनको कौन प्रोवाइड करवाएगा जब ये लोग वोटर आईडी इनका बन चुका है, वोट ये लोग देते हैं। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है जहां पर मैं बैठी हूँ, सिर्फ कैलकाटा में ना जाने कितने ऐसे रेलवे स्टेशंस हैं जहां पर इस तरीके से जो झुग्गी झोपड़ी है वो बिल्कुल पटरी से सटी हुई लगी हुई है।